नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संबंधों की नई इबारत लिखी जा रही है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अब एक नई ऊंचाई को छूने जा रहे हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगी योनो एक बार फिर भारत की सरजमी पर हैं। महज एक महीने के भीतर ये उनका दूसरा भारत दौरा है। आज सुबह दिल्ली पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा को लेकर कूटनीतिक हलकों में भारी उत्साह है और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना है। सुगी योनो 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने आए हैं और यह बैठक आपसी सहयोग की समीक्षा करने का मंच प्रदान करेगी। इससे विदेश नीति के नए रास्ते खुलेंगे। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली अहम बैठक हुई। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी योनो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी योनो ने भारत पहुंचते ही दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करने पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत में उन्हें हमेशा अपनापन मिलता है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगी। बैठक में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों की भी समीक्षा की गई। भारत और इंडोनेशिया केवल साझेदार नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी भी हैं। दोनों देश मलाक्का स्टेट से लेकर इंडो पैसिफिक तक समुद्री सुरक्षा को लेकर समान सोच रखते हैं और ये तस्वीर गवाह है कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक कूटनीति के समीकरण कितनी तेजी से बदल रही हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी योनो को नई दिल्ली में हुआ ये भव्य स्वागत सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है बल्कि ये दो महान शक्तियों के करीब आने का वो शंखनाद है जिससे विरोधी खेमे में हलचल मचना तय है। लेकिन सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित रक्षा सौदे की है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल इंडोनेशिया ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है और एक महीने के भीतर सुगी योनो को यह दूसरा भारत दौरा इस बात का संकेत है कि दोनों देश वैश्विक मंच पर भी अपनी समन्वय को और मजबूत करना चाहते हैं। सवाल है कि क्या हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच में भारत और इंडोनेशिया कोई बड़ा रणनीतिक संदेश देने जा रहे हैं? क्या ग्लोबल साउथ की राजनीति में दोनों देश मिलकर नई धुरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं? यह सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि सामान्य द्विपक्षीय वार्ता से कहीं ज्यादा अहम है। भारत और इंडोनेशिया हिंद महासागर क्षेत्र की दो बड़ी शक्तियां हैं और दोनों देश समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर साझा हित रखते हैं और इसीलिए यह बैठक पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे अहम डील की बात करें तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ी नजर है ब्रह्मोस मिसाइल डील पर और इस दौरे की सबसे बड़ी गूंज रक्षा गलियारों में सुनाई दे रही है। सामरिक हलकों में चर्चा गर्म है कि इंडोनेशिया फिलीपींस की तर्ज पर भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया लंबे समय से रुचि दिखा रहा है और अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह केवल रक्षा निर्यात नहीं होगा बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सामरिक शक्ति का बड़ा प्रदर्शन भी माना जाएगा। हालांकि आधिकारिक मुहर लगना भी बाकी है। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और खासियत की अगर बात की जाए तो ब्रह्मास्त्र भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से सबसे ताकतवर मानी जाती है। पनडुब्बियों, जहाजों और विमानों से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन के टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज की अगर बात की जाए तो 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2.8 मैक स्पीड से टारगेट को तबाह कर सकती है और ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा ताकत। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ने के बाद रफ्तार 4 मैक 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती है। 200 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। लॉन्च होने के बाद टारगेट तबाह करके दम लेती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं पकड़ पाता है। ऐसे में इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल डील फाइनल करता है तो फिलीपींस के बाद वो दूसरा आसियान देश होगा जिसके पास भारत की ये मारक मिसाइल होगी। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को देखते हुए इंडोनेशिया का भारत से घातक हथियार खरीदना रक्षा आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बड़ा कदम है। समुद्री गश्त और आतंकवादी विरोधी अभियानों में सहयोग इस बात का प्रमाण है।
भारत की डिफेंस पावर की अगर बात की जाए तो आज भारतीय सेना तीनों मोर्चों पर तैयार है। जमीन, आसमान और समंदर के मोर्चे पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, एआई बेस्ड सिस्टम, सटीक मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइलें और भारत की मजबूत होती डिफेंस टेक्नोलॉजी, 70 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात, ये भारत की ताकत है। वहीं इंडोनेशिया इन दिनों ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स मंचों पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। पिछले महीने ब्रिक्स बैठक और अब द्विपक्षीय वार्ता के लिए सुगियोनो को भारत आना साफ करता है कि जकार्ता और नई दिल्ली के बीच में कूटनीतिक केमिस्ट्री सुपर फास्ट मोड में आ चुकी है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गए हैं और दोस्ती की कहानी नहीं रहे हैं, बल्कि एशिया की नई रणनीतिक साझेदारी का मजबूत अध्याय बनते जा रही है। और इसीलिए नई दिल्ली में हुई यह बैठक आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल पर बड़ा असर डाल सकती है।